गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां पर भी होंगे आप समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक जरूर देख रहे होंगे। और एशिया कप में हमारी टीम ने तो कमाल का प्रदर्शन किया और उसको लेकर के हम सब ने बहुत जम करके सेलिब्रेट भी किया। लेकिन अब एक नए इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। कल से भारत बनाम वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और पहला टेस्ट मैच कल खेला जाएगा अहमदाबाद में, यानी कि 2 तारीख से 6 तारीख तक। दूसरा टेस्ट मैच 10 तारीख से 14 तारीख तक खेला जाएगा अक्टूबर के महीने में। देन आपका 19 तारीख को पहला ओडीआई मैच है ऑस्ट्रेलिया से, फिर 23 तारीख को दूसरा ओडीआई मैच है, फिर आपका 25 तारीख को ओडीआई मैच है। एंड देन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में आपको 5 T20 मैचेस भी खेलने हैं, जो कि कुछ मैचेस आपके अक्टूबर में होंगे, कुछ मैचेस आपके नवंबर में होंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि इस समय कमेंट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, क्या वेस्ट इंडीज की टीम चैलेंज देगी, क्या वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय टीम के सामने में टिक पाएगी। देखो यार, पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम पिछले साल भी थे और सब कुछ डूब गया हमारा। न्यूजीलैंड के खिलाफ में अगर हम सीरीज जीत जाते तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेल रहे होते या खेल गए होते, और दक्षिण अफ्रीका से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हम होते या भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपको देखने को मिलता। और यह भी हो सकता था कि हम शायद जीत भी गए होते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड को हमने हल्के में लिया, पहला टेस्ट मैच बेंगलोर में हारे तो लगा कि 2-1 अब हम कर देंगे, लेकिन फिर हम पुणे में भी हार गए, फिर अंत में जाकर के मुंबई में भी हमें हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए वेस्ट इंडीज की टीम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी है। आप हल्के में ले नहीं सकते हो वेस्ट इंडीज की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। शुभमन गिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या क्या बातें कही, प्लेइंग 11 को लेकर के किस तरीके से निर्णय लिया गया है, किस तरीके की पिच होगी, इन तमाम चीजों पर उन्होंने चर्चा की है और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखें तो इस समय इंडियन टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है रैंकिंग में। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 3 में से 3 टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वो जीते थे। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराया था। हालांकि 3-0 का स्कोर लाइन हुआ था, लेकिन टेस्ट मैचेस बड़े जबरदस्त हुए थे वेस्ट इंडीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। उसके बाद दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की रैंकिंग में, और तीसरे नंबर पर इंडियन टीम है। चौथे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है। अगर भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को 2-0 से हरा देती है, देन भारतीय टीम दूसरे नंबर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी परसेंटाइल बेस पर। और उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को जरूर 2-0 से हराए। लेकिन क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। शुभमन गिल से पूछा गया सबसे पहले पिच के बारे में, इन कंडीशंस के बारे में। शुभमन गिल ने कहा कि एक बड़ा चैलेंज होता है जब आप T20 क्रिकेट से टेस्ट मैच की तरफ आते हो, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि व्हाइट बॉल और व्हाइट बॉल का भी वो सबसे छोटा फॉर्मेट, एंड देन यू आर शिफ्टिंग टू द मोस्ट टेक्निकली साउंड फॉर्मेट, जो कि टेस्ट मैच क्रिकेट कहते हैं, जहां पर कि आपके बल्ले से आसानी से रन नहीं आते हैं, आपको बहुत साउंड बैटिंग करनी होती है, टेक्निकली आप तकनीकी तौर पर आपके पास में बहुत ज्यादा क्षमता होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें शुभमन गिल ने की। जब जसप्रीत बुमराह के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियस सी बात है कि जसप्रीत बुमराह जरूर टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन क्या दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत देखा जाएगा आने वाले समय में। लेकिन मुझे लगता है कि शायद दोनों टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। एंड बैक ऑफ द माइंड ये भी हमें ध्यान देना होगा कि यही भारतीय टीम इसी महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और 5 T20 मैचेस भी खेलने, तो वो भी आपको कॉम्बिनेशन परमिटेशन देखनी होगी। फिर पिच के बारे में जो जानकारी आ रही है, तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों को जरूर बता दें। अहमदाबाद में यह मैच है और कहा जा रहा है कि ये जो मैच खेला जाएगा वो ग्रीन टॉप पिच पर मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि हरी घास पिच पर होगी। अब मुझे आखिरी दफा जो टेस्ट मैच याद है अहमदाबाद में, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था। वो 600 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे, भारतीय टीम ने भी 600 रन बना दिए थे। श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी हुई थी, आप सभी दोस्तों को याद होगा। विराट कोहली ने 178 या समथिंग रनों की पारी खेल दी थी। तो ऐसे था कि रनों का अंबार लगा था, बट बाय द एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन कहा जा रहा है कि ये ग्रीन टॉप पिच होगी, रिजल्ट जरूर आएगी। लेकिन अगर ग्रीन टॉप पिच होगी तो टीम इंडिया के बारे में यह भी कहा जा रहा है
कि अमूमन जो भारतीय टीम एक तेज गेंदबाज और एक अपने ऑलराउंडर के साथ में जाती थी टेस्ट मैचेस में, जब भी इंडिया में मैचेस होता था, और प्लस स्पिनर्स को ज्यादा रखती थी, वो यहां पर कुछ शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। कहा जा रहा है कि हो सकता है भारतीय टीम 2 जेन्युइन तेज गेंदबाज प्लस एक ऑलराउंडर, यानी कि जो 2 जेन्युइन तेज गेंदबाज होंगे उसमें सिराज भाई होंगे, उसमें जसप्रीत बुमराह भाई होंगे, और एक ऑलराउंडर यानी कि आपके पास में नीतीश कुमार रेड्डी। ये 3 आपके पास में ऐसे, मतलब 2 तो तेज गेंदबाज हो गए, एक मध्यम गति के गेंदबाज हो गए, तो ये आपके लिए फास्ट बॉलर की भूमिका में नजर आएंगे। कुलदीप यादव की एंट्री होगी या नहीं होगी, अब इसको लेकर के मुझे लगता है कि डाउट है, क्योंकि मैं आपको प्लेइंग 11 भी बता देता हूं क्या होगी टीम इंडिया की। देखो, यशस्वी जायसवाल वापसी करेंगे क्योंकि लगातार उन्होंने रन किए, इंग्लैंड में भी उन्होंने अच्छा किया था, तो जायसवाल और केएल राहुल आपके ओपनर हो गए, ठीक है। 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल बनाम साई सुदर्शन के बीच में कंपटीशन है। देवदत्त पडिक्कल ने 150 रनों की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में, बट स्टिल मुझे लगता है कि शायद मैनेजमेंट साई सुदर्शन को 3 नंबर पर एक बार फिर से मौका देगी। इंग्लैंड में इन्होंने जब भी मौका मिला एवरेज परफॉर्मेंस किया, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि वो इंग्लैंड की कंडीशन थी। अब ये अपने देश में अपने अपने घर पर खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि देवदत्त पडिक्कल विल वेट, साई सुदर्शन 3 नंबर पर खेलेंगे, 4 नंबर पर शुभमन गिल जैसे खेलते हैं वैसे खेलेंगे, 5 नंबर पर जाडेजा खेलेंगे, 6 नंबर पर आपके लिए ध्रुव जुरैल खेलेंगे विकेट कीपर के तौर पर, 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी, 8 नंबर पर आपके लिए खेलेंगे अक्षर पटेल, और फिर 9 नंबर पर साई सुदर्शन, और देन आपके जसप्रीत बुमराह और फिर मोहम्मद सिराज। ये आपकी कुल मिलाकर के प्लेइंग 11 होगी। और अगर आप इस प्लेइंग 11 में देखोगे तो 9 नंबर तक आपके पास में बैट्समैन होंगे, और ऑलराउंडर कितने होंगे? जाडेजा एक ऑलराउंडर हो गए, नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर हो गए, साई सुदर्शन ऑलराउंडर हो गए, अक्षर पटेल आपके पास में ऑलराउंडर हो गए। तो आपने 4 जेन्युइन बैट्समैन खिलाए हैं, आपने 4 जेन्युइन ऑलराउंडर खिलाए हैं, 1 विकेट कीपर, यानी कि 5 जेन्युइन बैट्समैन, 2 आपने मतलब 5 जेन्युइन बैट्समैन, 2 तेज गेंदबाज और 4 ऑलराउंडर। ये भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन होगा। 5 बल्लेबाज जैसे मैंने कहा कि जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और विकेट कीपर ध्रुव जुरैल। 4 ऑलराउंडर में आपके जाडेजा, अक्षर पटेल, दोनों लेफ्ट आर्मर हैं। इसके अलावा आपके पास में वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन गेंदबाज, और आपके नीतीश कुमार रेड्डी जो कि मध्यम गति के गेंदबाज हैं, और 2 तेज गेंदबाज आपके जसप्रीत बुमराह, और साथ में होंगे आपके मोहम्मद सिराज। अब सवाल है कि कुलदीप यादव, क्या कमाल की गेंदबाजी की थी कुलदीप यादव ने एशिया कप में, लेकिन क्या टेस्ट मैच में उनको इग्नोर किया जाएगा? लगता है परिस्थिति को देखते हुए कि या तो आप अक्षर पटेल को बाहर करें और कुलदीप यादव को लेकर के आए, तो एक वैरायटी आ जाएगी, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। लेकिन ये बहुत टफ निर्णय है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे अक्षर पटेल भी खेल जाएंगे। इंडिया में हमेशा टेस्ट मैचेस खेले हैं, जाडेजा के साथ में ही खेले हैं, और शायद कुलदीप यादव को इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही आपकी कॉम्बिनेशन होगी, क्योंकि ग्रीन टॉप पिच बताई जा रही है, और ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि 2 जेन्युइन तेज गेंदबाज खेलेंगे और एक आपके नीतीश कुमार रेड्डी भी खेलेंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस प्लेइंग 11 पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।